और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे देख सकते हैं रेड कलर का बटन आ रहा है। इसे इस तरीके से प्रेस करके बेल का आइकन जरूर से प्रेस करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है, आपको फ्री में वीडियोज मिलेंगे इसके बदले। शर्म तुमको मगर आती नहीं। एक ऐसे वक्त जब 24 मजदूर सड़क पर मारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। उनके ट्विटर अकाउंट पर देखिए, 6 साल बेमिसाल। अरे कम से कम 1 या 2 दिन तो रुक जाते, 1 या 2 दिन बाद जश्न मना लेते, या लॉकडाउन के बाद जश्न मना लेते। इस वक्त ऐसा है क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पार्टी ट्विटर पर जश्न मना रही है अपने सत्ता में 6 साल बने रहने को लेकर? वाकई शर्म तुमको मगर आती नहीं। उत्तर प्रदेश के औरैया में जिन 24 गरीब मजदूरों की मौत हो गई एक सड़क हादसे में, वो तो रेल की पटरी पर भी नहीं लेटे हुए थे ना। बताइए, वो तो अपनी मौत की तरफ भी नहीं बढ़ रहे थे। उनका ट्रक एक जगह रुका था ताकि वो चाय पानी पी सकें। उनका क्या दोष था बताइए ना। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का वो प्रोपेगेंडा भी यहां पर धराशायी हो जाता है कि ये लोग किसी गैर भाजपा राज्य से आ रहे थे। ये तो फरीदाबाद से आ रहे थे, फरीदाबाद से गोरखपुर का रुख कर रहे थे। और फरीदाबाद में किसकी सरकार है? फरीदाबाद में हरियाणा की सरकार है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि कहा क्या जाता है, कहा यह जाता है कि देखिए साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अच्छी नीयत से लॉकडाउन किया था, मगर ये जो विपक्ष की सरकारें हैं वो साजिश के तहत उसे नाकाम कर रहे हैं। इतना संवेदनहीन प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले चलाते हैं, उनके आईटी सेल के गुर्गे चलाते हैं। मैं कहता हूं वो राजस्थान से भी आ रहे हो, क्योंकि जिस ट्रक में वो बैठकर आ रहे थे वो शायद राजस्थान से आ रहा था। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है कि हम अपने गरीबों के प्रति कितना संवेदनहीन होंगे। और इत्तेफाक देखिए, विडंबना देखिए कि एक ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक हैरत में डाल देने वाला फैसला सामने उभर कर आया, क्योंकि उनके सामने एक याचिका दर्ज की गई। और याचिका क्या कह रही थी? याचिका यह कह रही थी कि हमारे जो गरीब मजदूर सड़क पर हैं उनका ख्याल रखिए, उन्हें लेकर सरकार को दिशा निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में क्या किया। बहुत ही शॉकिंग उनका जजमेंट है आपके सामने। हाउ कैन वी स्टॉप इफ दे स्लीप ऑन रेलवे ट्रैक्स? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली सीकिंग शेल्टर फॉर माइग्रेंट्स। हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं अगर ये गरीब मजदूर पटरियों पर सो जाते हैं? आगे सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है ये राज्यों पर है कि वो इस पर क्या फैसला करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस एल नागेश्वर राव और संजय कौल ने कल यह फैसला सुनाया कि हम मजदूरों को कैसे रोक सकते हैं अगर वो रेल की पटरियों पर सो जाएं। ये राज्य सरकारों का एक अधिकार है। लोग लगातार चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको यह भी बता दूं कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा। राज्य सरकार ने कहा कि हमने व्यवस्था की है, मगर बावजूद इसके प्रवासी मजदूर जो हैं वो घर जाना चाहते हैं, कुछ लोग रुकना नहीं चाहते हैं और वो चलना शुरू कर दिया है उन्होंने। जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें संयम बरतना चाहिए और अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। यह किसी और ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने कहा है। केंद्र सरकार हमसे ये उम्मीद कर रही है कि हमारे गरीब मजदूर संयम बरतें, जबकि आप अपनी तरफ से जो फैसले करते हैं वो सरासर हास्यास्पद, सरासर गलत है। आप जानते हैं, इसी केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस वक्त सड़क पर कोई भी प्रवासी मजदूर नहीं चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। यही नहीं, हमने 23 लाख मजदूरों को राहत पहुंचा दी है। इस कदर गलत बयानी सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं माननीय अदालत से अपील करता हूं कि वो सुओ मोटो नोटिस करे और केंद्र सरकार पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना का मुकदमा चलवाए। अगर मैं ये मांग कर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्योंकि केंद्र सरकार ने यह अपील की। और अब ये तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे हैं कि गरीब मजदूरों को संयम बरतना चाहिए। मैं आज आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। यह सरकार दरअसल मध्यम वर्गीय भारतीय और वो भी सवर्ण जाति के मध्यम वर्गीय और अपर मिडिल क्लास के लिए काम कर रही है।
क्योंकि प्रधानमंत्री के जो पहले 2 भाषण थे उस पर फोकस क्या था? ताली और थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये कौन लोग कर सकते हैं? छतों, जिनकी छतें हो, जिनकी बालकनीज हो। छतें और बालकनीज किसकी होती हैं? मध्यम वर्गीय परिवारों की। आप कहेंगे मध्यम वर्गीय परिवारों पर इतना इनायत क्यों? क्योंकि इस सरकार का जो प्रोपेगेंडा है उसे सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में यही मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो काम करते हैं, क्योंकि वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन तक राशन भी पहुंच रहा है, अनाज भी पहुंच रहा है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने प्रोपेगेंडा की सीख किससे लेते हैं? ये अपने प्रोपेगेंडा की सीख लेते हैं न्यूज चैनल से। इन मध्यम वर्गीय परिवारों को और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप न्यूज चैनल पर उन्हें बांटने वाले हिंदू मुस्लिम डिबेट्स दिखाते रहें। अब आप मुझे बताइए ना, फिर उसके बाद आप 4 घंटे का वक्त देते हैं सिर्फ लॉकडाउन से पहले। गरीब मजदूरों को तुरंत आप ट्रेन मुहैया नहीं कराते हैं। 1 महीने 10 दिन से ज्यादा, 1.5 महीने तक आप उन्हें ट्रेन मुहैया नहीं कराते हैं। फिर अचानक आपका हृदय परिवर्तन होता है और आप उन्हें ट्रेन मुहैया कराते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे जैसे मुख्यमंत्री लगातार शुरू से ही यह अपील कर रहे थे कि आप इन्हें ट्रेन मुहैया कराएं। पहले आपने उनकी बात नहीं सुनी, फिर अचानक आपने अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। फिर आपने फैसला लिया और आप गरीब मजदूरों से पैसे लेने लग गए। ये तमाम सरकारी फरमान है हमारे सामने। गुजरात सरकार का सरकारी फरमान, केंद्र सरकार में जो आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं बीके यादव, जिन्होंने कहा कि हम जानबूझकर उनसे पैसे ले रहे हैं ताकि बेवजह गरीब मजदूर जो हैं वो रेलवे स्टेशन ना पहुंच जाएं। मानो गरीब मजदूर मुंबई से बिहार जो है पिकनिक मनाने जा रहा हो। तो आप लगातार एक के बाद एक ये तमाम काम करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इसी तरह से रेल पटरियों पर गरीब मजदूर मारे गए थे और अब औरैया में, और जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर सियासत होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी एक बार फिर देश से रूबरू हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी हां, यह शख्स लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले 6 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अब भी जनता के सीधे सवालों का सामना करने को तैयार नहीं है। अरे मोदी जी, आपसे तो जनता भी सवाल नहीं पूछेगी, आपके वही पत्रकार सवाल पूछेंगे जो आपके सामने नतमस्तक हैं। फिर भी आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस वक्त मीडिया को क्या नसीहत दी गई है, और बहुत ही शॉकिंग बात है, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सुने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। Our people are in pain. They are struggling. Millions of people are walking towards their homes, and it is our duty as the opposition, it is the duty of the government of India and all of us to protect them, to help them. And so I think the spirit should be one of trying to do as much as we can to make their life easier. And I think it is fundamental that we give direct money to them. It is very important that we get at their most difficult time in their life. They are not going to have a more difficult time than this. It is important that we are holding their hand and that they understand and that they believe that India is holding their hand and India is not going to let them down. इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी कड़े तेवर अपनाए हैं। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव आपकी स्क्रीन पर? घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहला देने वाली हैं। मूलतः ये वो लोग हैं जो घर चलाते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक 10 लाख रुपए की राशि दे। योगी आदित्यनाथ भी सक्रिय हो गए हैं, उनकी जो बात सामने उभर कर आई है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जनपद औरैया में सड़क दुर्घटना में प्रवासी कामगारों श्रमिकों की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। पीड़ितों को हर संभव राहत प्रदान करने, घायलों का समुचित उपचार कराने और दुर्घटना की त्वरित जांच करवाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मगर मैं वापस आना चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज चैनल्स की तरफ। क्या आप जानते हैं न्यूज चैनल्स को क्या फरमान जारी किया गया है? यह फरमान जारी किया गया है कि न्यूज चैनल्स अब पूरी तरह से जोर इस बात पर दें कि अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर दोबारा लौट कर आए। यानी कि जो लगातार तस्वीरें हम आपको सुनिए सरकार में या HW न्यूज पर दिखा रहे हैं, उस तरह की तस्वीरें मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में ना दिखाई जाएं, जो करोड़ों की तादाद में लोगों के घरों तक पहुंचती है।
क्योंकि ये सरकार समझ गई है कि अगर आपको लोगों को ब्रेन वॉश करना है तो ये तस्वीरें ही दिखाना बंद कर दो। इससे ज्यादा इनसेंसिटिव काम कुछ नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि न्यूज चैनल्स इस तरह से घुटने नहीं टेकेंगे सरकार के सामने। मगर एक बार फिर हमारे सामने लॉकडाउन 4.0 मुंह बाहे खड़ा है। जी हां, कल ये वाला लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और दूसरा लॉकडाउन शुरू होने वाला है। मगर अब तक कायदे से 5 दिन पहले सरकार को जारी कर देना चाहिए था कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या होने वाला है, मगर अब तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। यह अपने आप में बहुत ही शॉकिंग बात है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता संजय झा। मेरा पहला सवाल संजय झा से कि कुछ ही घंटे बचे हैं, ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, मगर अगले लॉकडाउन के क्या नियम कानून होंगे उसको लेकर अब भी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? अब आप ये सोचिए कि 48 घंटे में ये लॉकडाउन खत्म होने वाला है। एक नया लॉकडाउन 4 का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया 3-4 दिन पहले। 135 करोड़ लोग और आप भी जो दर्शक ये देख रहे हैं वो भी कितने हताश और निराश हैं। हम लोग सब चिंतित हैं, परेशानी में डूबे हुए हैं कि ये नए कानून क्या होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये सरकार अभी 48 घंटे ही बाकी हैं, उससे कम, लेकिन अभी तक किसी को कोई सूचना नहीं मिली है कि नए कानून क्या होंगे। लोग कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्या पाबंदियां हैं, व्यापारी कैसे काम करेंगे, इंडस्ट्री कैसे एक तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या अर्थव्यवस्था बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या सावधानी रखनी है, इसका अभी तक ऐलान हो जाना चाहिए था। अभिसार जी, हम इतना ही कहेंगे कि ये 2 चीज का एक प्रतीक है। ये सरकार अहंकार में डूबी हुई है या ये अक्षमता का एक मिसाल है। और दूसरा सवाल, क्योंकि निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रही हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहा है। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? देखिए, जो राजनीतिक दल अपने जनता से 15 लाख रुपए का वादा करती है, चुनाव प्रचार में डिंडोरा पीटती है, जो वो 15 लाख 5 साल में उनको नहीं दिया तो ये 20 लाख करोड़ कहां से देंगे? देखिए, आज तक जितने भी जो ऐलान हमने सुना है वित्त मंत्री से, इसमें पैसे उन्होंने लोगों, गरीबों को, या जो खुदरा व्यापारी हैं, जो कमजोर वर्ग के जो हमारे लोग हैं, उनको कुछ नहीं दिया है। ये तो वही कहानी है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और ये एक तरीके से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। प्रवासियों का हालत जो है, जिसके बारे में लोग हर रोज पिक्चर में देख रहे हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर, उनसे उनका ध्यान हट जाता है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और लोगों की तबाही अभी रुकने वाली नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, यह अपने आप में चौथी घटना है, तीसरी या चौथी घटना है जब गरीब मजदूर इस तरह से सड़क पर या रेल पटरी पर मारे जा चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले एक ही दिन में 15 मजदूर मारे गए थे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गुना में। एक के बाद एक घटनाएं सामने उभर कर आ रही हैं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आने वाले दिनों में सिलसिला थमने नहीं वाला है। क्यों नहीं थमने वाला है? क्योंकि आपने शुरू से ही बहुत खराब प्लानिंग की थी, जिसका खामियाजा आम इंसान भुगत रहा है। यह एक ऐसा दौर है जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सड़क पर होना चाहिए, इन मजदूरों के साथ उनके दर्द को बांटना चाहिए, मगर अब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद समाज में सिवाय जहर फैलाने की कोई काम नहीं कर रहे हैं। संबित पात्रा, आप लगातार देख रहे हैं ये शख्स किस तरह से न्यूज चैनल्स पर ही नहीं, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किस तरह का जहर फैला रहा है। अब आपके सामने प्रवेश साहिब सिंह, ये सांसद हैं, इन्होंने एक पुराने वीडियो को पेश किया और ये ट्वीट किया। ये पुराना वीडियो है लॉकडाउन से पहले का। ये वीडियो क्या कहता है? कोई भी धर्म कोरोना वायरस के चलते इन हरकतों की इजाजत देता है? इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। जिन मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी तनख्वाह काट दो। ये हरकतें अपने आप रुक जाएंगी या आपने दिल्ली को नष्ट करने की कसम खा ली है? ये किसी और ने नहीं बल्कि प्रवेश साहिब सिंह, एक सांसद है बीजेपी का, उसने कही है। जिस वीडियो का ये हवाला कर रहे हैं, ये पुराना वीडियो है, लॉकडाउन से बहुत पहले का। अब दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। दिस इज टोटली फॉल्स
an old video is being used with a malicious intent to spread rumor. Please verify before posting and spreading rumors. ये दिल्ली पुलिस डीसीपी ईस्ट की तरफ से कि पूरी तरह से गलत है। ये एक पुराना वीडियो है और इसका मकसद सिर्फ अफवाह फैलाना है। इस तरह की अफवाह फैलाने से पहले आप ध्यान दें। नतीजा क्या होता है दोस्तों, बहुत ही रहस्यमय तरीके से पहले दिल्ली पुलिस ने जैसे ही भूल सुधार की प्रवेश साहिब सिंह की, दिल्ली पुलिस अपना ट्वीट डिलीट कर देती है और उसके बाद प्रवेश साहिब सिंह अपना ट्वीट डिलीट करते हैं। यानी कि कायदे से सबसे पहले प्रवेश साहिब सिंह को अपनी इस झूठ, अपनी इस अफवाह को हटाना चाहिए था, मगर दिल्ली पुलिस जिसने उनकी भूल सुधार की, उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया। आपको याद है कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने एक फरमान जारी किया था कि किस तरह से ये तमाम वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और खासकर अफवाहों को लेकर अगर आपको सचेत रहना है तो इन साइट्स पर गौर कीजिए। इनमें से एक ऑल्ट न्यूज भी था। नतीजा क्या होता है दोस्तों, अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल सक्रिय हो जाता है और वो कहता है कि आपने ऑल्ट न्यूज को क्यों शामिल किया। फिर कुछ ही घंटों में दिल्ली पुलिस ऑल्ट न्यूज का नाम हटा देती है। यानी कि इन लोगों को जरूरी क्या है, 2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ये जहरीले ट्रोल्स इनके लिए जरूरी हैं। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि समाज में अफवाह ना फैले। इनके लिए जरूरी ये नहीं कि इन अफवाहों के जरिए जो अराजकता फैलती है उस पर अंकुश डाला जाए। इनके लिए जरूरी है कि आप अंकुश डालें उन लोगों पर जो समाज के अंदर अफवाह दूर करने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से बेबस दिखाई देती है दिल्ली पुलिस, और ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आप काम देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार न्यूज चैनल्स के अफवाहों पर अंकुश डालने का काम किया है। तो सुनिए सरकार में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस वक्त एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह काम करें। अगर आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, प्रवासी मजदूरों की मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने घर पर बैठ के या अपने घर में बैठ के जहरीला प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स पर मत देखिए। आप अपने व्हाट्सएप के जरिए अफवाहों को मत फैलाइए, पुलिस का काम मुश्किल मत कीजिए। इससे ज्यादा अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ना, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मेरी इस बात पर गौर करेंगे ना? सुनी सरकार में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि HW न्यूज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और